वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम। लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, कल का फ्राइडे है, ठीक है। इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा, तो क्या एक बड़ा मोमेंटम मार्केट में आ सकता है या फिर कहीं ना कहीं ये जो वेडनेसडे और थर्सडे का दिन साइडवेज जैसा था कि वैसा ही रहेगा मार्केट। तो यही सब चीज़ें देखेंगे और लेवल्स भी देखेंगे कि कहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए ना, आप वेडनेसडे का दिन भी देख लीजिए और थर्सडे का दिन भी देख लीजिए, ठीक है। मार्केट ने थोड़ा बहुत मूवमेंटम किया है, बट मूव कैसा था जिसमें ऑप्शन बायर का ज्यादा पैसा नहीं बन सकता, ऐसा मोमेंटम था। आप देखिए कैंडल्स कैसी बन रही थी, स्लो 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 स्लो, और जब ऐसी ऐसी कैंडल्स बनती है तो प्रीमियम्स बढ़ते नहीं है, ठीक है। अब आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, देखिए कल कहीं ना कहीं एक क्लियर एनालिसिस हमारा यहाँ पे निकल के आया था। बहुत सिंपल था कि मार्केट ने यहाँ जो 510 का 24,510 का सपोर्ट लिया था और कल क्लोजिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे दी थी, ठीक है। हमने क्या देखा था कि मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास ओपन होके कुछ बनाए, ब्रेकआउट दे तो भी कॉल लेंगे, और मार्केट अगर रिट्रेस करना चाहता है तो नीचे आए, हम कहीं ना कहीं सपोर्ट बना के कुछ अच्छा ब्रेकआउट वगैरह देता है तो कॉल लेंगे। लेकिन कहाँ तक, कोई एक पर्टिकुलर लेवल तक ही हम कॉल ले सकते हैं, क्योंकि अगर इतना अच्छा मूव आया है सपोर्ट से तो ये मूव के चलो 50-60% तक आ सकता है मार्केट, इसके भी नीचे जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस लगे उनको भी मार्केट को हिट करना है, इसलिए नीचे आ रहा है। तो ये कल ही एनालिसिस में हमने देखा था। तो मार्केट ने क्या किया, देखिए ओपन हुआ, यहाँ ऊपर कुछ नहीं बनाया, मार्केट ने क्या किया, थोड़ा 2-3 कैंडल ग्रीन के बाद रिट्रेस करना पसंद किया। चलो रिट्रेसमेंट के लिए आया, लेकिन आप देखो हर एक लो नीचे नीचे ही बन रहा था। मतलब ऐसा कोई जहाँ पे सस्टेन वगैरह करके कोई ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। और ये लेवल हमने कल डिस्कस भी की थी कि 24,585 समथिंग 80 या 85 थी, इसके आसपास आसपास तक हम यहाँ पे आ जाती है वो लेवल, इस लेवल के आसपास, ठीक है। अगर ऊपर से आता भी है तो इसके ऊपर ऊपर कहीं कुछ बना है तो कॉल लेंगे, अगर इसके नीचे आता है तो समझ लेंगे कि फिर ये लो के पास जिनके एसएल पड़े हुए उनको मार्केट टारगेट करने आ रहा है, तो इसके नीचे हम कॉल नहीं लेंगे। फिर हम सपोर्ट का वेट करेंगे नीचे के, इसके नीचे चाहे तो हम पुट ले सकते हैं, है ना। मैंने कहा था कि इसके नीचे पुट ले सकते हैं। चलो मार्केट लगभग लगभग कुल मिला के नीचे ही क्लोज हुआ है, ठीक है। बट एक चीज होती है, क्या यहाँ पे पुट लिया जा सकता था, देखिए क्योंकि हमने कितनी बार ये चीज़ें डिस्कस की थी कि मार्केट अगर कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है तो कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक करने से पहले बहुत देर कंसोलिडेट करना चाहिए, फिर ब्रेक करता है तो एक तो पुट ले सकते हैं। अदरवाइज मार्केट नीचे आए, यहाँ पे कुछ बना है अच्छा खासा और फिर ब्रेकडाउन दे तो पुट लिया जा सकता है। बट मार्केट ने इसके नीचे भी क्या किया, देखिए नीचे ऊपर, तो साइडवेज था बिहेवियर। मुझे तो कोई ट्रेड नहीं मिला और मैं अवेलेबल वैसे भी सिस्टम पे नहीं था। 2 दिनों से आपने देखा कि वीडियोज मैं आपके लिए बना रहा था, सिर्फ एक लैपटॉप से बना रहा था, मैं ऑफिस में नहीं था। तो इस वजह से इस तरीके से मैं जो लिखता हूँ कि इंपॉर्टेंट लेवल बड़े यहाँ पे नंबर्स में, वो भी नहीं लिख पा रहा था, क्योंकि 1-2 कमेंट्स आई थी कि आप सिर्फ मार्किंग करके दे रहे हो। तो कभी कभी अगर मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ तो उस तरीके से भी वीडियोस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो कभी एडजस्ट कर लेना आप। तो बताइए ज़रूर मुझे कि आपने आज प्लान किया कुछ या नहीं किया, या फिर अवॉइड किया, क्योंकि मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लोगों ने अवॉइड ही किया होगा। कुछ खास तो था ही नहीं, मैं मार्केट में होता भी तो मुझे कुछ मिलता नहीं आज के दिन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है कि कल का दिन क्या हो सकता है। देखिए ओवरऑल मैं आपको समझाता हूँ कल के दिन कैसे ट्रेड प्लान करना है। आप 15 मिनट पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझिए मार्केट का, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे कि हमने देखा बैंक निफ्टी का भी अगर मैं दिखाऊँ, देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। हमने क्या देखा था कि कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, सस्टेन किया और एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट बनाया और इतने ऊपर आया, तो इसका मतलब ये इस हाई को टेस्ट करेगा। बट कभी भी मार्केट सीधे सीधे नहीं टेस्ट करेगा। क्या होता है ना, मार्केट पहले वीक प्लेयर्स को निकालते हुए चलता है। तो मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी कर चुका है, तो यहाँ देखिए आप वीकनेस दिख रही है, तो कहीं ना कहीं रिट्रेस कर रहा है मार्केट धीरे धीरे। यहाँ क्या हो रहा है, जो लोग ब्रेकआउट पे लिए हुए हैं बड़ी पोजीशंस, वो थोड़ा बहुत वो वीक हैंड्स को क्या करेगा, एग्जिट करवाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा। तो उसमें वो कह सकता है यहाँ से थोड़ा और रिट्रेस करने आ सकता है। तो इसी तरीके से निफ्टी भी काम करेगा। निफ्टी भी क्या कर सकता है ना, अगर 15 मिनट या 1 आवर चार्ट पे देखा जाए, आप देखो यहाँ पे कि क्या किया, ऊपर का मुंह दिया, रिट्रेस किया, ऊपर या रिट्रेस किया, फिर ऊपर दिया, फिर रिट्रेस कर रहा है। लेकिन इन लेवल्स के आसपास क्या कर रहा है, वो बार बार हर लोज यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट को अगर जाना था तो यही कैसे जाना चाहिए था, आज इतने नीचे आए, इसका मतलब समझ लीजिए कि कल यहाँ पे जिनके स्टॉप लॉस है उनके वो हिट करवा सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए, तो एक बार उनको निकालेगा और फिर एक तो भाग सकता है, क्योंकि मार्केट जितना ज्यादा नीचे नीचे दिखाएगा उतने ज्यादा लोग ट्रैप होंगे, ठीक है। पुट लेते रहेंगे और कॉल वाले भी एग्जिट करेंगे और ये फिर मुंह दे सकता है। इसलिए कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, देखिए इसके लिए हम 15 मिनट चार्ट पे चलते और एक चीज समझिए यहाँ पे
कि इस लेवल अब इतने नीचे आए हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए, देखिए 500 के आसपास, 510 के आसपास यहाँ स्टॉप लॉसेस पड़े, तो उनको एक बार निकालेगा मार्केट और नीचे आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? 480 तक जरूर ये आने की कोशिश करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे में कि मार्केट चलो इस लेवल के आसपास ही कहीं ओपन हो, ठीक है, थोड़ा वो छोटा सा गैप अप भी हुआ चलेगा और कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकडाउन दे तो पुट लेंगे, क्योंकि मार्केट एक बार नीचे आ सकता है, ये हमारा व्यू है। तो एक बार नीचे आएगा 480 तक, वहां तक हम एक पुट वाला भी ट्रेड बुक कर लेंगे, और जब ये 480 के आसपास आके कुछ बनाएगा और ब्रेकआउट वगैरह देगा तो यहाँ प्लान करेंगे कॉल। वही स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट से ज़्यादा नहीं रखना है, मिनिमम टारगेट 1:3 हमारा रहेगा, ठीक है। जो स्टॉप लॉस है उसके 3 गुना तो हम टारगेट रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, 480 को ब्रेक करता है, कैसे ब्रेक करेगा वो भी देखिए, धीरे धीरे आ रहा है और धीरे धीरे ब्रेक कर रहा है, तो पुट नहीं लेना है, क्योंकि कभी भी मार्केट ऐसे नहीं गिरता है, थोड़ा ऊपर आएगा फिर निकालेगा आपको। इसलिए क्या करना है, एक तो ओपन हो इसके आसपास ही कंसोलिडेट करके सीधा ब्रेक करे, तो फिर पुट हम ब्रेकआउट पे ही ले सकते हैं, ब्रेकडाउन जैसे ही होता है। या फिर क्या करो, नीचे गया, ठीक है, सस्टेन कर रहा है, या फिर गैप डाउन ही हुआ, समझ लो गैप डाउन अगर हुआ तो सीधे सीधे गैप डाउन कभी भी सपोर्ट के नीचे होता है तो फिर वो नेक्स्ट सपोर्ट तक जाता है। तो इसलिए नीचे अगर सस्टेन करे, गैप डाउन हो, तो फिर कंसोलिडेट वगैरह जब करेगा फिर ब्रेकडाउन पे पुट लेंगे। क्योंकि पुट क्यों लेंगे यहाँ पे ये भी जान लीजिए, क्योंकि 480 से निकलेगा ना तो नेक्स्ट सपोर्ट थोड़ा दूर है, सपोर्ट फिर इस सपोर्ट के आसपास आ जाता है, फिर यहाँ पे जिनके स्टॉप लॉसेस है वहां तक भी आ सकता है मार्केट, तो इसके नीचे सपोर्ट आ जाता है सीधे 370 का, ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और इसके भी नीचे चलो अगर जाता है मार्केट, समझ लो, तो फिर 250 तक भी जा सकता है, 24250। तो देखिए ऑब्वियस सी चीज़ है, हमें पता है कि नीचे आएगा, इन सपोर्ट्स को टेस्ट कर, मतलब इनको निकालने, और इस सपोर्ट से ऊपर निकल सकता है। अगर इनकेस इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो फिर यहाँ तक जाएगा, तो इसमें छोटा सा पुट का भी ट्रेड लेके हम प्रॉफिट बना सकते हैं। अदरवाइज सिंपल तो व्यू यही है कि मार्केट रिट्रेस करके यहाँ से या यहाँ से कहीं से ऊपर तो जाएगा, तो इसलिए हम रेडी है। तो इन सपोर्ट्स पे आप थोड़ा देखना कुछ बनता है क्या, कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान करें। कौन से सपोर्ट है? 24,480, 24,370, ठीक है, और 24,250, ये हमारे सपोर्ट्स लेवल है। और एक चीज़ आ जाती है, चलो किसी केस में ऐसा हो गया कि मार्केट गैप अप ही हो गया और ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं, देखिए फिर हम कॉल लेंगे किस लेवल के ऊपर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बने थे, सपोर्ट्स बने थे। तो अगर इन सपोर्ट्स के ऊपर आता है, मान लो 21,630 के ऊपर मार्केट आता है किसी केस में, क्योंकि देखिए अगर इसके ऊपर आएगा और सस्टेन अगर करेगा तो इस तरीके से भी एक ब्रेकआउट जैसा बनेगा, देखिए आप, इस तरीके से भी यहाँ से भी एक ब्रेकआउट बन सकता है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, हम क्या करेंगे, इतना सेलिंग मोमेंटम आया है ना, तो अभी इस लेवल के आसपास भी पुट ही लेंगे। लेकिन अगर सस्टेन करता ही है बहुत ज़्यादा 630 के ऊपर, तो फिर अच्छा खासा सस्टेन करने दो कुछ देर, 15-20 मिनट, आधा घंटा, और फिर ब्रेकआउट पे हम कॉल लेंगे। फिर मार्केट धीरे धीरे फिर यहाँ पे एक तो रेजिस्टेंस कहाँ है, देखिए 24,770 पे एक रेजिस्टेंस है, उसको टेस्ट करेगा। फिर 25,000 का एक राउंड नंबर है, उसको भी टेस्ट करेगा, और इसके भी ऊपर अगर जाता है मार्केट 25,130 के आसपास भी जा सकता है। तो ये हमारे क्या होंगे, ऊपर के टारगेट लेवल्स होंगे। और नीचे आता है तो इन सपोर्ट्स पे हम प्लान करेंगे। देखिए अगर इसके बीच में ओपन हो रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, आज जैसा ही देखिए लोअर लोज ही बन रहे थे, कहीं पे भी मार्केट ब्रेकआउट वगैरह नहीं बना रहा था, तो ऐसे टाइम अवॉइड कर दो। मार्केट अभी क्यों थोड़ा बहुत क्या वीकनेस है, स्लो मोमेंटम है, बायर्स को उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, बट धीरे धीरे जैसे यहाँ से ब्रेकआउट या फिर एक बड़ा ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा, मार्केट भागने लगेगा, फिर अच्छे खासे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। तो उसके लिए हम रेडी है, ठीक है। मैं आपको वैसे अपडेट करूंगा अगर मार्केट यहाँ पे कुछ जैसे ही कल परसों या फिर मंडे से कोई मोमेंटम स्टार्ट होता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि कैसे वहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। अभी के लिए तो ये हमारा व्यू निकल के आ रहा है। आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। आप नहीं समझता है तो रिपीट देखिए वीडियो को, बट सोच समझ के ट्रेड प्लान करना, फंसना नहीं है, लॉस नहीं करना है। भले एक दिन ट्रेड ना मिले बट लॉस से बचो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।